पहचान का शिफ्ट की मिसाल। एरिस, अवेक एंड स्टॉप। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे आप सभी लोग अपने आप के लिए। बाहर बहुत तेज बारिशें हो रही हैं एंड आप फिर भी नहा धोकर कॉपी पेन लेकर सेशंस का पार्ट बन रहे हैं। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अमेजिंग अमेजिंग तरीके से ये तो चीजें देखिए, आप लोगों की इतनी डेडिकेशन है, ये तो बताती है हमें कि आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं, राइट। एंड जो इंसान यहाँ पर इसी डेडिकेशन के साथ सिस्टम करेगा, 100% हर्बल लाइफ चेंज करने वाली है। सो वेलकम एवरीवन। एंड अभी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन करेंगे एंड अभी हम लगाएंगे राम राम की माला। तो मैं चाहती हूँ सभी लोग राम राम का नाम जरूर लीजिए सुबह सुबह उठ के। ये बहुत अच्छी चीज होती है जब हम अपने चारों तरफ राम के नाम का दायरा बना लेते हैं, राइट। तो अभी मैं वेलकम करूंगी वीना मैम को, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड राम राम का नाम लीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 kg फैट लॉस करके अपना आइडियल वेट अचीव किया और अपने सारे हेल्थ इश्यू रिमूव किए। इसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ हर्बल लाइफ का, थैंक यू करती हूँ अपने बच्चों का। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं राकेश कुमार नालगढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैं अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय करूँ। हेल्थ इशू बहुत है, सांस लेने की प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द, रात को फ्रैक्चर सभी दूर हो गए हैं। मैं थैंक यू करता हूँ सिस्टम का, थैंक यू करता हूँ हर्बल लाइफ का, थैंक यू करता हूँ अपने बच्चों का। अभी राम नाम की माला। राम 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 1, राम नारायण राम 2, राम 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 3, राम नारायण राम 4, राम 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 5, राम नारायण राम 6, राम 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 7, राम नारायण राम 8, राम 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 9, राम नारायण राम 10, राम 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 11, राम नारायण राम 12, राम 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 13, राम नारायण राम 14, राम 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 15, राम नारायण राम 16, राम 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 17, राम नारायण राम 18, राम 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 19, राम नारायण राम 20, राम 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 21, राम नारायण राम 22, राम 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 23, राम नारायण राम 24, राम 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 25, राम नारायण राम 26, राम 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 27, राम नारायण राम 28, राम 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 29, राम नारायण राम 30, राम 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 31, राम नारायण राम 32, राम 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 33, राम नारायण राम 34, राम 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 35, राम नारायण राम 36, राम 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 37, राम नारायण राम 38, राम 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 39, राम नारायण राम 40, राम 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 41, राम नारायण राम 42, राम 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 43, राम नारायण राम 44, राम 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 45, राम नारायण राम 46, राम 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 47, राम नारायण राम 48, राम 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 49, राम नारायण राम 50, राम 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 51, राम नारायण राम 52, राम 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 53, राम नारायण राम 54, राम 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 55, राम नारायण राम 56, राम 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 57, राम नारायण राम 58, राम 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 59, राम नारायण राम 60, राम 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 61, राम नारायण राम 62, राम 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 63, राम नारायण राम 64, राम 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 65, राम नारायण राम 66, राम 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 60, राम नारायण राम 68, राम 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 69, राम नारायण राम 70, राम 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 71, राम नारायण राम 72, राम 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 73, राम नारायण राम 74, राम 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 75, राम नारायण राम 76, राम 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 77, राम नारायण राम 78, राम 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 80, राम नारायण राम 80, राम 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 81, राम नारायण राम 82, राम 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 83, राम नारायण राम 84, राम 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 85, राम नारायण राम 86, राम 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 87, राम नारायण राम 88, राम 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 99, राम नारायण राम 90, राम 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 91, राम नारायण राम 92, राम 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 93, राम नारायण राम 94, राम 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 95, राम नारायण राम 96, राम 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 97, राम नारायण राम 98, राम 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 99, राम नारायण राम 100, राम 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 1, राम नारायण राम 2, राम 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 3, राम नारायण राम 4, राम 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 5, राम नारायण राम 6, राम 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 7। राम नारायण राम 8। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, गौ माता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जयकारा शेरा वाली माता बोल साचे दरबार की जय।
जो बोले सो निहा। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की वेरी गुड। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आप सभी लोग अपने आप के लिए जिन्होंने राम राम की माला लगाई है। एंड आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग है और मैं समझती हूँ ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। आप कैसे अपना खाना डिसाइड करते हैं, जो चीज आप मुंह में डालेंगे उसका लेबल कैसे रीड करना है। कोई भी चीज ग्रोसरी स्टोर से लेकर आ रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि वो खाने लायक है या नहीं है। तो आज का सेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो आप सब लोगों ने, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए अभी ना अलर्ट पर है तो बहुत सारे बच्चों की छुट्टियां भी हैं, राइट। तो अभी मम्मियां भी इधर उधर मत घूमिए, आराम से कॉपी पेन लेकर बैठो। एंड ये सेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। आराम से हर चीज को सुनो और समझो कि ये जो चीजें हम बता रहे हैं ये आपके और आपके परिवार के लिए कितनी ज्यादा मददगार होने वाली हैं। तो पूरा सेशन आपने ध्यान से समझना और सुनना है। एंड जितने कोचेस नए लोगों की हेल्प कर रहे हैं आप चेक कीजिए, जब भी आप कॉल पर आए आपके द्वारा मदद की गई किसी भी इंसान की, क्या वो कॉल पर बैठा है या नहीं। ये सबसे पहला आपका काम होना चाहिए। चेक कीजिए, अगर नहीं तो उसको कॉल कीजिए, बताइए कि आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग है, जल्दी जल्दी आओ और सुनो, राइट। तो जरूर लोगों को चेक कीजिए। एंड अभी जो है मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में बताऊंगी। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज कनिका, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट होकर मैंने अभी तक 35 केजीज यानी 35 किलो वजन कम किया, आइडियल बॉडी वेट को अचीव किया। अभी मैं मसल गेनिंग पर काम कर रही हूँ। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज मुझे थे जो सिर्फ और सिर्फ मोटापे की वजह से थे, बट मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और मैं क्या कर रही थी, मेडिसिन भी खा रही थी, डॉक्टर्स भी बदल रही थी, बट मैंने कभी या किसी डॉक्टर ने मुझे लाइफस्टाइल बदलने के लिए नहीं कहा और ना मैंने बदला, जिसकी वजह से मेडिसिन कम नहीं हो रही थी बल्कि बढ़ती चली जा रही थी। तो अभी इस सिस्टम में 2.5 साल से मुझे ज्यादा वक्त हो चुका है और आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं कोई मेडिसिन जो मैं डेली बेसिस पे 2-2 3-3 टेबलेट्स खाती थी, आज मैं नहीं खाती हूँ। आज मुझे 2.5 साल हो चुके हैं, 2.75 साल हो चुके हैं। लाइफ बहुत अमेजिंग हो चुकी है, राइट। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अंकित सर के लिए। 42 केजीज यानी 42 किलो अंकित सर ने वजन कम किया। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आज के मॉर्निंग वर्कआउट सेशन के लिए। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ सिस्टम इतना अच्छा है कि इसी सिस्टम में बैठ के आज मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, राइट। सो आप लोग सोच के देखिए, हम जैसे मर्जी हमारा दिन बीतता है, जो मर्जी हम लोग करते हैं, बट हमारा मॉर्निंग रूटीन कभी हिलता नहीं है, हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कभी हिलता नहीं है। तो आपको बढ़िया सी क्लैपिंग करनी पड़ेगी अंकित सर के लिए। 42 केजीज अंकित सर ने वजन कम किया। एंड अंकित सर ने वजन तो कम किया, अभी डेली जिम जाकर अपनी मसल गेनिंग पर काम कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ ये वो शख्सियत है जो इस सिस्टम में आने से पहले 7 महीने बिल्कुल बेड रिडन थे। आप सोच के देखो एक इंसान की लाइफ कैसे हर्बल लाइफ बदल देती है। एक शख्सियत जो खड़ा भी मेरे सहारे से होते थे, वो खुद खड़ भी नहीं पाते थे, करवट भी नहीं ले पाते थे, आज वो जिम जाते हैं, मसल गेनिंग कर रहे हैं, आपको सुबह सुबह उठ के वर्कआउट्स दे रहे हैं। तो इनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड अभी हम चलते हैं आज के सेशन की तरफ, राइट। तो क्यों हमें फूड लेबल्स पढ़ने चाहिए। देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप स्लाइड्स में ध्यान लेके सिर्फ यही लिखते रहेंगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये इंग्लिश में क्या क्या लिखा हुआ है। आपको ये स्लाइड्स नहीं फोकस करनी है, आपको मेरे को सुनना है जो मैं बोल रही हूँ, राइट। सो फूड लेबल्स क्यों रीड करने हैं, ताकि आप हेल्दी चॉइसेस की तरफ जाएं। आपका पर्पस कुछ भी हो, चाहे वजन कम करना हो, चाहे आपको एनर्जी अपनी मेंटेन करनी हो, चाहे कोई भी कंडीशन आपकी हो, आपको फूड लेबल्स रीड करने आने चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड। अब बहुत सारे लोग ना मार्केट में तरह तरह की, अभी हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज बहुत तरीके से आपको गुमराह करती हैं, बट आपको कैसे अपने लिए अलर्ट और अवेयर होना है, ये आज का सेशन आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी देने वाला है। तो जब भी कोई भी पैकेट उठाएं तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले लिखिए उसका सर्विंग साइज रीड करना है।
सर्विंग साइज का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल उस पे लिखा हुआ होता है कि एक सर्विंग में कितना खाना है, राइट। सो आप लोग क्या करते हैं, आप एक पैकेट उठाते हैं, पूरा पैकेट खा देते हैं, तो वो पूरा पैकेट एक सर्विंग नहीं होती। पीछे लिखी हुई है कैलोरीज पर सर्विंग, और आप सोचते हैं इसमें कैलोरीज तो 200 ही है, तो पूरा खा लो। वो पूरा पैकेट 200 कैलोरी का एक सर्विंग का नहीं है, वो पूरे पैकेट में 5 सर्विंग्स भी हो सकती थी, राइट। सो आपको पहले क्या रीड करना है, सर्विंग साइज, ठीक है। कोई भी पैकेट आप उठाएं तो जरूर उसका सर्विंग साइज रीड कीजिए। सर्विंग साइज क्यों इंपॉर्टेंट है रीड करना, क्योंकि उसमें सारी चीजें मेंशन्ड होती हैं, कैलोरीज, फैट, शुगर, एंड आपको उसी हिसाब से फिर आपको समझ में आता है कि एक सर्विंग में इतनी सारी चीजें हैं, तो मुझे ध्यान से खाना चाहिए, राइट। सो अगर आपने एक सर्विंग के हिसाब से आपने पूरा पैकेट खा लिया, तो यानी कि आप तिगुना खा गए। शुगर जो एक सर्विंग में लिखी हुई थी 100 ग्राम, आपने 300 ग्राम खा ली, राइट। सो सबसे पहले सर्विंग साइज आपको रीड करना है। नंबर 2 आपको जो देखना है दैट इज कैलोरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको क्या चेक करना है उसमें, कैलोरीज यानी कि एनर्जी कितनी मिल रही है। अब ये क्यों चेक करना है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो डाइट प्लान है या आपका जो कैलोरीज इनटेक है पर डे वो 2000 है। वैसे तो जो मोटे लोग हैं उनका जो हम डाइट प्लान बनाते हैं अकॉर्डिंग टू RM बनाते हैं, राइट, कि कितना आपको खाना है और कितना आपको बर्न आउट करना है। अब सपोज करो उसमें कैलोरीज लिखी हुई है 1300 या लिखी हुई है 800, और आपने वो पूरा ही पैकेट खा लिया, तो आप क्या सोचेंगे कि आपने एक टाइम पे 800 कैलोरीज खा ली, राइट। तो फिर आप हमें बोलेंगे कि मैम मैंने तो वो छोटा सा मखानों का पैकेट ही खाया था, मैम मैंने वो छोटी सी नमकीन का पैकेट खाया था। जरूर कैलोरीज चेक करो। आप अगर किसी भी प्रोडक्ट में 500 से ज्यादा कैलोरीज पर सर्विंग है, इसको जरूर ध्यान से लिखो। पहले हमने सर्विंग साइज रीड करना है, एंड अगर उसमें पर सर्विंग के हिसाब से 500 कैलोरीज हैं, तो वो हैवी फूड है, वो नहीं खाएंगे आप। चाहे वो पर सर्विंग ही 500 कैलोरी से अगर ज्यादा है उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो आपके लिए वो प्रोडक्ट नहीं बना है, राइट। तो जरूर कैलोरीज पर सर्विंग चेक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 आपको जो सबसे अब इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स, अच्छी और बुरी चीजें अभी आप देखेंगे उसके अंदर क्या है। सबसे पहले उसके अंदर चेक करना है सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट, ये आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। फिर उसके अंदर चेक करो एडेड शुगर्स कितनी है, वो आपके डायबिटीज और आपके वजन बढ़ने के लिए बहुत खतरनाक है। तीसरा चेक करना है सोडियम यानी कि नमक, उसके अंदर नमक कितना ऐड किया गया है, वो हाई बीपी के लिए बहुत ज्यादा क्या है, घातक है। अब आपको देखना क्या है उस उस पैकेट पे, फाइबर देखो कितना है। फाइबर आपका उस पैकेट में ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू अदर इंग्रेडिएंट्स। प्रोटीन चेक करो उसमें कितना है, प्रोटीन एज कंपेयर टू अदर इंग्रेडिएंट्स ज्यादा होना चाहिए। विटामिन मिनरल्स चेक करो, इम्यूनिटी और फंक्शंस बॉडी के परफॉर्म करने के लिए वो ज्यादा होने चाहिए। अभी क्या करती कंपनीज, आपको ऊपर लिखा होता है फाइबर रिच बिस्किट, प्रोटीन रिच चॉकलेट, बट जब आप पीछे पलट के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं तो फाइबर उसमें 0.4% होता है, और ज्यादा क्या होता है, मैदा, रिफाइंड फ्लोर। तो ये भी आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे कंपनियां दूसरे दूसरे नाम लिख के आपको और मुझको गुमराह करती हैं, राइट। पूरा सेशन आपको ध्यान से सुनना है। एंड चौथी चीज जो अब आप लोग समझेंगे दैट इज इंग्रेडिएंट्स लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस प्रोडक्ट में क्या क्या मिला हुआ है, राइट, उसको बोला जाता है इंग्रेडिएंट्स, और कितनी क्वांटिटी है, किस इंग्रेडिएंट की कितनी क्वांटिटी है। तो लिखो सबसे पहले, जब भी कोई भी प्रोडक्ट पलटो, सबसे ऊपर जो लिखा हुआ होता है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। कंपनीज इस तरीके से इंग्रेडिएंट लिस्ट लिखती है कि जो सबसे ऊपर है वो प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर शुगर सबसे ऊपर लिखी हुई है तो प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा क्या है, शुगर। अगर होल ग्रेन लिखा हुआ है तो सबसे ज्यादा क्या है, होल ग्रेन। अगर रिफाइंड फ्लोर लिखा है, ऑयल लिखा है, सॉल्ट लिखा है, तो सबसे ज्यादा, मतलब जो पहले 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं आपको उसी को देखकर समझ जाना चाहिए कि प्रोडक्ट में ये 3 चीजें, और लिखो ये 3 इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं। जो आपको नहीं चाहिए वो वाला प्रोडक्ट तो बिल्कुल आप डिस्कार्ड करो। शुगर, मैदा, पाम ऑयल। अगर किसी भी इंग्रेडिएंट में ये 3 ऊपर की 3 चीजों पर लिखी हुई है तो आपके लिए वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, राइट। और अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ही लंबी है और आप ऐसे सोच रहे हैं कि ये पता नहीं अनफेमिलियर से नाम है, तो उसको अवॉइड करना है। वो टोटली प्रोसेस्ड फूड है, वो आपके लिए और आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, राइट। सो इस तरीके से इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को रीड करना है। पहले 3 इंग्रेडिएंट्स में आपका शुगर, मैदा या शुगर, रिफाइंड फ्लोर और पाम ऑयल नहीं आना चाहिए। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम अभी मैं आपको ये तीनों चीजों के बताऊंगी कि कैसे कैसे नाम वो टेढ़े मेढ़े करके लिखते हैं, राइट। एंड आपको स्क्रीनशॉट लेके उनको सेव करना है, राइट। अब 5वां परसेंट डेली वैल्यू भी लिखी होती है, परसेंट डीवी। अब ये परसेंट डीवी क्या होता है, अब आप लिखेंगे परसेंट डीवी का मतलब होता है जरूरत का कितना पार्ट कवर किया। फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट उठा रहे हैं एंड उसमें लिखा हुआ है 20% कैल्शियम। अब कैल्शियम हमें डेली कितना चाहिए, पर डे हमें चाहिए 1000 से 1200 mg। तो 20% ऑफ कैल्शियम का मतलब क्या हुआ कि आपको उस प्रोडक्ट में 240 mg कैल्शियम मिल रहा है, राइट। तो उन्होंने परसेंट डेली वैल्यू क्या होता है कि आपके शरीर के हिसाब से कितना आपको डेली चाहिए था और इस प्रोडक्ट में उन्होंने कितना न्यूट्रिएंट नीड को कवर किया, राइट। सो जनरल रूल आप हमेशा लिखिए, अगर कोई भी चीज 5% से लेस लिखी हुई है तो वो कम है, और 20% से ज्यादा लिखी हुई है तो वो ज्यादा है, राइट। सो आपको कैसे समझना है इसको, लिखेंगे लो फैट और शुगर फ्री का मतलब हेल्दी नहीं होता। इंग्रेडिएंट्स जरूर रीड कीजिए। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक ये सिर्फ मार्केटिंग वर्ड्स हैं, हर बार हेल्दी नहीं होते। कंपेयर कीजिए ब्रांड्स को और ऐसे बहुत सारे दूसरे ब्रांड्स होंगे जो आप जो चीज खरीद रहे हैं उनमें आपको वो चीजें मिल सकती हैं, राइट। तो जब भी कोई भी चीज खरीदे जरूर आप लोगों को क्या करना है, ब्रांड्स को कंपेयर करना है। अब हम चलते हैं एक सैंपल की तरफ। अब ये सैंपल आप लोग रीड कीजिए। ये सपोज करो एक ऐसा सैंपल है जिसके इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब आप इन इंग्रेडिएंट्स को रीड करके कौन मुझे बताएगा कि ये हेल्दी है या नहीं है। अब इसको देखो, रीड करो, इसको ध्यान से रीड करो। जैसे मैंने अभी आपको पीछे ये सारी चीजें बताई ना, अभी ये आपका टेस्ट हो रहा है। अब बताओ, इनमें कैलोरीज 120 ऊपर पर सर्विंग भी लिखी हुई है, ठीक है। टोटल फैट, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल सब लिखा हुआ है इसमें। सोडियम क्या है, नमक, ठीक है। एंड शुगर एडेड, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन सब लिखा है इसमें। अब आपको मुझे बताना है कि ये हेल्दी है या अनहेल्दी सैंपल है। अब चलो मैं आपका थोड़ा सा काम आसान करती हूं। अब हम इसको रीड करते हैं। अब इसी डाटा को अगर मैं देखूं तो इसमें सर्विंग साइज क्या था, 30 ग्राम। यानी कि जो नीचे वैल्यू जो उसमें डाटा दिया गया है वो 30 ग्राम के हिसाब से दिया गया है। तो अगर आप 60 ग्राम लेते हो, यानी कि अभी देखो 30 ग्राम में 120 कैलोरीज है, और अगर आपने 60 ग्राम खाया तो कितनी कैलोरीज चली गई। रितु चौधरी मैम, आप प्लीज अगर आप लैपटॉप और ये जो भी आप फोन है उसको प्लीज वो मत कीजिए, स्क्रीन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, राइट। सो 120 कैलोरीज की जगह आप कितनी ले लोगे, 60 ग्राम में 240। और अगर आपने 90 ग्राम खा लिया तो कितनी ले लोगे, कितनी ले लोगे, 360। तो इस हिसाब से आपको सर्विंग साइज चेक करना है। दूसरा कैलोरीज, अब आपको देखना है कि एक सर्विंग में 120 है और आपको कितना चाहिए वो आप डिसाइड करेंगे। जैसे मैं आपको अगर अपना बताऊं तो हमारा जो हर्बल लाइफ शेक है
वो पूरा शेक कितने का बनता है, कितनी कैलोरीज का, 250 कैलोरीज का। हम सुबह ब्रेकफास्ट में 250 कैलोरीज में इतना कुछ ले लेते हैं। अब आपको चेक करना है कि वो जो 120 कैलोरीज आप ले रहे हो, क्या आपको उसमें आपका पेट भर गया? आपने खाया तो मजे मजे में थोड़ा सा ही, बट क्या आपको लग रहा है कि मेरा पेट भरा उससे या नहीं भरा? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो चीज ले रहे हैं कितनी क्वांटिटी में पेट में जाएगी और कितनी कैलोरीज देकर जाएगी। नंबर 3 चीज उसमें था फैट 1.5 ग्राम्स। अब 1.5 ग्राम्स यानी कि सैचुरेटेड 0.5 ग्राम्स और ट्रांस 0, ये भी इसमें लिखा हुआ है। देखो टोटल फैट इतना है, सैचुरेटेड और ट्रांस फैट इतना है, ये ऐसे लिखा हुआ होता है इंग्रेडिएंट्स पे। तो ट्रांस फैट यानी कि 0 ग्राम हुआ, तो फैट कम है, यानी कि अगर ट्रांस फैट थोड़ा सा होता तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता था, राइट? तो फैट इसमें कम है। शुगर 10 ग्राम, 10 ग्राम कितनी सर्विंग में, 30 ग्राम सर्विंग में 10 ग्राम शुगर है, तो ये थोड़ी सी ज्यादा है। 10 ग्राम यानी कि 2.5 चम्मच शुगर के उसमें मिले हुए हैं, राइट? एंड आप सोच के देखो 2.5 चम्मच, आप सोचो कोई भी चीज खाओ, 2.5 चम्मच शुगर के आपने उसके साथ खा ली, राइट? अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट उसमें लिखा हुआ है फाइबर 3 ग्राम। अब 3 ग्राम फाइबर अच्छा है, दैट इज गुड, ठीक है। प्रोटीन 4 ग्राम, दैट इज चल सकता है, ठीक है। एंड सोडियम 180 mg, ये बहुत ज्यादा नहीं, ये भी नॉर्मल, जैसे हम बताते हैं आपको डेली सोडियम की, नमक की लिमिट कितनी होती है, 2300 mg, तो इट्स ओके, राइट? विटामिन एंड मिनरल्स जैसे उसमें लिखा हुआ है कैल्शियम एंड आयरन, ठीक है, तो आपको उसमें चेक करना है कि कैल्शियम का 10% है और आयरन का 22%, तो आप देखेंगे इट्स नॉर्मली गुड। तो फाइनली व्हाट जो है सिंपल, कैलोरीज कम, लो है, फाइबर मॉडरेट है, शुगर बहुत ज्यादा हाई है और विटामिन नॉर्मल है। तो ये सैंपल क्या हुआ, ये सैंपल ओके हुआ, इट्स ओके, ठीक है। शुगर ज्यादा है बट शुगर के साथ फाइबर और प्रोटीन भी उसमें एडेड है। अब हम चलते हैं दूसरे सैंपल की तरफ। अब ये दूसरा सैंपल है जिसमें 1 केक इज इक्वल टू 60 ग्राम, कैलोरीज 270, टोटल फैट 14, 6 ग्राम सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट 1 ग्राम, ठीक है। सोडियम, ये सब डाटा आप रीड कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ताकि आप जब आराम से बैठे ना, तो जो मैं आपको बता रही हूं आप तसल्ली से समझो उसको। अब ये जो आपके पास आया अभी, अभी इसको देखते हैं कि ये सेफ है कि नहीं है। चलो, कैलोरीज बहुत ही ज्यादा है, मतलब सोचो एक छोटे केक में आपको इतनी कैलोरीज मिल रही हैं, तो बहुत ज्यादा क्या है वो, अच्छा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, टोटल फैट 14 ग्राम, बहुत ज्यादा, 6 ग्राम सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट 1 ग्राम, यानी कि हार्ट के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल सेफ नहीं है, राइट? तो ट्रांस फैट हाईली डेंजरस, बिल्कुल सेफ नहीं। शुगर 22 ग्राम, यानी कि 5.5 टीस्पून ऑफ शुगर है उसके अंदर, 22 ग्राम शुगर, ठीक है। तो एक दिन में WHO बोलता है 25 ग्राम से कम शुगर लेना चाहिए। शुगर की क्वालिटी, क्वांटिटी, वो सब मैटर करती है। एंड फाइबर सिर्फ 1 ग्राम, फाइबर उसके अंदर कितना है, सिर्फ 1 ग्राम, प्रोटीन सिर्फ 2 ग्राम और शुगर कितनी है, 22 ग्राम। तो सब कुछ गलत है अभी इसमें, अभी हमें कुछ अच्छा नहीं दिख रहा। फिर हम चलेंगे इंग्रेडिएंट लिस्ट की तरफ। इंग्रेडिएंट लिस्ट में अगर मैं आपको दिखाऊं, यहां पर ये रहा इंग्रेडिएंट लिस्ट में, क्या है, शुगर, रिफाइंड फ्लोर, पाम ऑयल, ठीक है, फ्लेवर्स, प्रिजर्वेटिव्स। अब शुगर इंग्रेडिएंट में सबसे पहला इंग्रेडिएंट, सबसे पहला क्या लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट में, रीड करो। मैंने बोला ना इंग्रेडिएंट में जो सबसे पहली चीज लिखी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, तो सबसे पहले क्या लिखा है, शुगर। दूसरे नंबर पे लिखा है मैदा, रिफाइंड फ्लोर, और तीसरे पे लिखा है पाम ऑयल। तो ये प्रोडक्ट क्या हुआ, बिल्कुल जीरो, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, क्या है, खाना है, और आपकी उम्र कम हो सकती है इससे, तो ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो आपको क्या देखना है, जैसे मैंने आपको बताया, ये 3 चीजें
किसी भी प्रोडक्ट में पहले 3 चीजों में हो तो आपको क्रॉस करना है कि ये प्रोडक्ट मैं किसी भी कीमत पे नहीं खाऊंगी। अच्छा, इतना समझ में आ रहा है आपको? वेव करके बताओ। राइट, सो आपको इस तरीके से प्रोडक्ट के लेबल्स और इंग्रेडिएंट्स रीड करने पड़ेंगे। राइट, एंड अब हम चलते हैं हेल्दी स्वैप्स। अब आपके पास हम ऑप्शन देंगे कि यार अभी इन चीजों को छोड़ के करना क्या चाहिए। फ्राइड चिप्स खाने का मन है तो रोस्टेड मखाना खाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रीम बिस्किट्स खाने का मन है तो आप लोग पीनट बटर एप्पल के ऊपर लगा के खाओ। अब बहुत सारे लोग ना पीनट बटर डार्क चॉकलेट्स डेट्स देख के बड़े खुश हो जाएंगे। आपको मैं बताऊं, हर चीज का पोषण कंट्रोल करना आना चाहिए। पीनट बटर हेल्दी है, कैलोरीज कम है, बट उसके अंदर भी फैट है। राइट, सो ये हेल्दी स्वैप्स तो हैं, बट अगर इनको भी ज्यादा मात्रा में लोगे तो ये भी आपकी कैलोरीज बढ़ाएंगे। नूडल्स खाने का मन है, पोहा खाओ, ओट्स खाओ। राइट, बेकरी पफ्स खाने का मन है, चिल्ला खाओ, स्प्राउट चाट खाओ। आइसक्रीम खाने का मन है, आपको बताऊं हमने समर्स में ऐसे ही किया है। हम ना जो दही होती है ना उसको हंग कट करके उसके अंदर अपना शेक मेट, अपना जो भी जैसे हमने तो वैसे ये खरबूजा तरबूज सबका बनाया हमने, मैंगो, हमने उसको शेक मेट और वनीला फ्लेवर डाल के प्रॉपर तरीके से उसको एक स्मूदी बनाई, उसको फ्रीज किया, और उसको क्या बढ़िया टेस्ट आता है उसमें। हमें फील ही नहीं हुआ कि यार वो आइसक्रीम नहीं है, जबरदस्त। राइट, सो आपके पास हेल्दी स्वैप्स हैं, बट आप लोगों को ये सारे जो गंदी चीजें हैं उसको क्या करना पड़ेगा, उसको खत्म करना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो हमेशा जो भी स्नैक उठाओ उसमें 8 ग्राम से शुगर हमेशा डाउन होनी चाहिए, कम, और फाइबर 2 ग्राम से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा हमेशा। ये तो 2 इंग्रेडिएंट है ना, फाइबर एंड प्रोटीन, ये आपके उस स्नैक में हमेशा ज्यादा होना चाहिए अगर आप कोई भी चीज मार्केट से उठाकर लेके आए। अब हम चलते हैं कोको कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पेप्सी, जो लोग पीते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में पीते हैं, बड़े शौक से पीते हैं ना, कि यार अभी ठंडा लाओ, है ना, कोल्ड ड्रिंक ले आओ। एक सेकेंड, अब हम चलते हैं अपने पेप्सी, अपने कोको कोला की तरफ, जो ये बहुत सारी चीजें लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें एक कैन में 35 ग्राम शुगर है। सोच के देखो, 35 ग्राम यानी कि 8 चम्मच। सोच के देखो कि 8 चम्मच चीनी के आप ले लेते हैं अगर आप एक कैन पीते हैं। कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है कोको कोला में, कोई सॉफ्ट ड्रिंक को सोडा जो आप पीते हैं, एंड उससे क्या होगा, डायबिटीज, ओबेसिटी और दांत खराब होंगे, हड्डियां गलती हैं। राइट, सो टेस्ट में बेस्ट तो होगा पर हेल्थ में वर्स्ट है। राइट, सो आपको इन चीजों से दूरियां बनानी पड़ेंगी। नंबर 2, क्रीम फिल्ड बिस्किट्स जो आप लोग खाते हैं, हाइड एंड सीक, बर्बन, ओरियो, ये सब लोग। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, इसमें रिफाइंड शुगर, रिफाइंड फ्लोर, मैदा और पाम ऑयल, यही है बस, और कुछ नहीं है इसमें। आप सोचो, जो हम बच्चों को खरीद खरीद के देते हैं ना, हाइड एंड सीक, ओरियो, बर्बन्स, उसमें कुछ नहीं है। उसमें वो 3 घातक चीजें हैं, जो मैदा, पाम ऑयल और शुगर। लो प्रोटीन फाइबर है ही नहीं। आप सोचो तो 2 बिस्किट से मूड तो बन जाता है लेकिन बॉडी बिगड़ जाती है। राइट, सो आपको ये जो क्रीम फिल्ड बिस्किट्स आप अपने बच्चों को खरीद के देते हैं, डोंट डू दिस। राइट, एंड नेक्स्ट आप लिखेंगे फ्राइड चिप्स, कुरकुरे, अंकल चिप्स, लेज, जो बहुत सारे लोग क्रेजी है, मैम हमें दो, उसमें क्या है, उसमें रिफाइंड ऑयल है, भर भर के डीप फ्राइड, सोडियम बहुत ज्यादा, ट्रांस फैट है उसके अंदर, उसमें कोई प्रोटीन नहीं, कोई फाइबर नहीं, क्रंची है लेकिन हार्ट के लिए रिस्की है। अब आप देखो, लेस, कुरकुरे, अंकल चिप्स, सिर्फ जीभ, मतलब आप सोच के देखो, 1.5 मिनट के बाद आपकी जीभ और आपके शरीर को यह भी नहीं पता होता कि मैंने मीठा खाया था या नमकीन खाया था, बट हम उस 1.5 मिनट के स्वाद के लिए अपने हार्ट हेल्थ को, अपने शरीर को क्या कर देते हैं, बिल्कुल खराब कर देते हैं। नेक्स्ट,
पैकेज्ड केक्स एंड पेस्ट्रीज, अब उसमें क्या है, उसमें ट्रांस फैट है, उसमें शुगर है, उसमें सैचुरेटेड फैट है, और इसी से ब्लॉकेज होती है। अब हम लोग अपने बच्चों को क्या करते हैं, बहुत सारी पेस्ट्रीज केक्स लेके आते हैं। बच्चों को ना मम्मी पापा बड़ा प्यार करते हैं ना, कि बाहर से घूम के आए तो भाई आजो बहन ना तुम्हारे लिए केक पेस्ट्रीज लेके आई हूं। आप प्यार नहीं दिखा रहे, आप उसकी आर्टरीज ब्लॉक कर रहे हैं। इसीलिए आज की डेट में बच्चों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, फिर हमें बड़ा ऐसे लगता है ना बोलना कि आजकल देखो बच्चों में भी ये बीमारियां हैं। क्यों है वो, क्योंकि आप प्यार प्यार लाड लाड में उनको पेस्ट्रियां केक्स खिलाते हैं, राइट। सो आप क्या कर रहे हैं, उनकी आर्टरीज ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है, और जितना ये खाओगे ना उतना ही ब्लड शुगर स्पाइक होता है, क्रैश होता है, क्रेविंग्स और बढ़ती है। तो सॉफ्ट तो लगती है पेस्ट्री, बट वो शुगर बॉम्ब है, कुछ नहीं है उसके अंदर, राइट, नथिंग हेल्दी, सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा शुगर। नेक्स्ट, इंस्टेंट नूडल्स, मैगी। अच्छा, मैगी खाते हैं आप, बच्चों को भी देते होंगे, है ना। yippee yippee भी खाते हैं आजकल बच्चे, है ना। तो उसमें क्या है, लिखो मैदा, नथिंग और कुछ नहीं है, सिर्फ मैदा, सोडियम भरा पड़ा है। एमएसजी, ये ना एडिक्शन होती है, एमएसजी बहुत ज्यादा फैट, प्रिजर्वेटिव्स, न्यूट्रिशन कुछ नहीं। सो 2 मिनट की मैगी पर लॉन्ग टर्म का हेल्थ इंपैक्ट, हेल्थ खराब। अब आप चलते हैं 5 स्टार चॉकलेट्स, पर्क्स, स्नीकर्स, जो कैंडीज हम चॉकलेट्स खाते हैं, अब उसमें क्या है, लिखो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट शुगर, सैचुरेटेड फैट्स, आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग्स। कोई ये जो रियल कोको होता है ना वो बहुत कम, इंग्रेडिएंट्स रीड करो। तो चॉकलेट से प्यार ठीक है, लेकिन पूरा दिन चॉकलेट नहीं, पूरा दिन चॉकलेट नहीं, डेली डेली चॉकलेट्स नहीं, राइट। एंड इसी की वजह से बच्चों की सेहत आज की डेट में बिल्कुल जीरो हो चुकी है। नेक्स्ट, पैकेज्ड फ्रूट जूसेस। अभी क्या करते हैं, अभी ट्रेंड चला है कि जब भी कोई भी किसी की रिश्तेदारी में जाए, अभी कहते हैं मिठाई नहीं खाते, रियल जूस ले जाते हैं, ट्रॉपिकाना का, है ना, स्लाइस ले जाते हैं। अभी हॉस्पिटल में भी मरीज को देखते हुए रियल जूसेस लेके जाते लोग। अब उसमें क्या है, लिखो एडेड शुगर, कोई रियल फ्रूट नहीं होता उसमें, सब फ्लेवर्स, ब्लड शुगर स्पाइक होता है उससे, पल्प बिल्कुल रिमूव होता है। तो फ्रूट के नाम पर शुगर सिरप देके आ जाते हो आप, सिर्फ मीठा और कुछ नहीं है उसमें, राइट। प्रोसेस्ड चीज स्लाइसेस जो आप लोग खाते हैं, चीज स्लाइस ले लेके, उसमें क्या है, उसमें सोडियम बहुत ज्यादा होता है, और जो चीज है वो बहुत ही लो क्वालिटी का यूज होता है, और बहुत सारे फिलर्स ऐड किए होते हैं। तो चीज नेचुरल हो तो अच्छा, प्रोसेस्ड हो तो खत्म करो उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं, अभी ब्रांड और उनके हेल्दी क्लेम्स। अभी आप देखेंगे फ्रूट जूसेस अगर आप खरीदने जाओ और उसमें लिखा हो 100% नेचुरल, मेड फ्रॉम रियल फ्रूट्स, नो एडेड शुगर, तो आपको इंग्रेडिएंट्स में जाके रियलिटी पता चलेगी। जूस में फाइबर बिल्कुल नहीं होता, ये आप बड़ा बड़ा लिख लीजिए, इट मींस इट इज नॉट गोइंग टू गिव यू दी बेटर डाइजेशन। एंड उसमें जो नो एडेड शुगर लिखी हुई होती है ना, तो उसमें ना आपको मैं अभी आगे बताऊंगी शुगर के डिफरेंट डिफरेंट नाम। आप तो शुगर देखेंगे है ही नहीं, पर शुगर के बहुत अलग अलग नाम होते हैं जो कंपनीज यूज करती है। 5 से 6 चम्मच शुगर पक्का होती है उसमें, राइट। तो अभी मैं आपको वो भी बताऊंगी कि कौन कौन से नाम ऐसे होते हैं। नंबर 2, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, कॉर्नफ्लेक्स, चोकोस, ग्रेनोला। अब इसमें क्या है, इसमें कंपनी क्लेम करती है हाई इन आयरन, एनर्जी फॉर किड्स, मेड विद होल ग्रेन। अब रियलिटी क्या है, कुछ नहीं है, सिर्फ 40 से 50% शुगर होती है, फाइबर और प्रोटीन बहुत कम होता है। तो बच्चों के लिए हेल्दी नहीं, सिर्फ मीठा है। क्या है, सिर्फ मीठा, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एनर्जी ड्रिंक्स, रेड बुल, मॉन्स्टर एक्सेट्रा, जो आपको बोलते हैं ना इंस्टेंट एनर्जी बूस्ट परफॉर्मेंसेस, रेड बुल पी के भाई एनर्जी आ जाती है। अब आप देखो उसमें क्या है, हाई कैफीन,
6 से 8 चम्मच शुगर के पर कैन। सोच के देखो, 8 चम्मच शुगर के पी लेते हैं आप, तो एनर्जी तो है, एकदम से स्पाइक तो होगा इंस्टेंट, फिर बंदा उसी हिसाब से ढल भी जाता है, नीचे गिर भी जाता है, राइट। शुगर क्रैश हो जाती है एकदम से, और फिर एकदम से थकान भी होती है, ठीक है। तो हार्ट के लिए और नींद के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, नींद बिल्कुल खराब हो जाती है, ऐसे लोगों की नींद उनको नहीं आती, फिर वो रात को 12 2 3 बजे तक फोन चलाते हैं। फिर आपको एक कंपनी प्रोडक्ट करती है ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, बेटर डाइजेस्टिव हेल्थ क्लेम। अब उसमें रियलिटी क्या है, चेक करो, ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स में भी मैदा, स्टार्च, शुगर है। रीड द इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। सो आपको ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो क्लेम कंपनी कर रही है ना, जाकर उसको, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके लिए तो मैं ना सच में बड़ी हैरान होती हूँ। हम ना एक दिन, मैं अब देखो, मैं और अंकित जब भी शॉपिंग करने जाते हैं ना, अब हम ना हमेशा ग्रोसरी में कुछ भी उठाएं, किसी भी बड़ी कंपनी का ब्रांड क्यों ना हो, हम ना इंग्रेडिएंट्स रीड करते हुए उसको छोड़ देते हैं। तो हम ना, मैं हैरान हो गई, मल्टीग्रेन ब्रेड ना, मैं हमेशा मल्टीग्रेन ब्रेड उठा के लाती थी कि अंकित ये ले लो, और हम खाते भी थे, बहुत लंबे समय तक हमने मल्टीग्रेन ब्रेड्स खाई हैं। जब अंकित ने मुझे पीछे करके दिखाया, कहते देखो इसमें क्या है, सबसे सबसे ज्यादा मैदा, थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, सोया ओट्स मिलाकर, मतलब जो वो क्लेम कर रहे हैं वो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा है, और उसको बोल दिया मल्टीग्रेन, राइट। सो आप लोग सोच के देखो, हमारी ये सारी चीजों के ऊपर हमारा रियलिटी चेक, तो ये सारी चीजों पर हमें ध्यान रखना। भी गोल्डन रूल, पैकेजिंग पे लिखा हो हेल्दी, नेचुरल, शुगर फ्री, मल्टीग्रेन, लो फैट, ऑर्गेनिक, ग्लूटेन फ्री, ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं। आपको इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन फैक्ट्स पर असलियत दिखाई देती है, वो है असली लिस्ट, वो है असली गेम, एंड वहां से आपको पता चलता है कि ये कितना हेल्दी और नहीं है, ठीक है। जैसे फ्लेवर्ड योगर्ट लोग पीते हैं ना, योगर्ट हेल्दी होता है, उसमें लिखा होता है रिच इन कैल्शियम एंड प्रोटीन। अब उसमें भी देखो, एक कप फ्लेवर्ड योगर्ट में 3 से 4 चम्मच शुगर के, और सोचो अगर प्रोबायोटिक में शुगर इतनी ओवरलोड है, तो वो प्रोबायोटिक नहीं, वो शुगर, वो घातक हो जाता है, बिल्कुल सेफ नहीं। बिस्किट, कुकीज, जीवन डाइजेस्टिव बिस्किट जो हम खाते थे ना, डाइजेस्टिव हेल्थ, डाइजेस्टिव बिस्किट्स, हाई फाइबर होता है उसमें, आपको लिखा होता है, मेड फ्रॉम होल व्हीट, नो कोलेस्ट्रॉल। चेक करो रियलिटी, मैदा, पाम ऑयल, शुगर, और 2% ओट्स होते हैं उसमें, सिर्फ 2% ब्रांड, आटा मिलाकर उसको डाइजेस्टिव लिख देते हैं। तो सोच के देखो कितना खतरनाक है। और कोलेस्ट्रॉल तो देखो नेचुरली ही बिस्किट्स में नहीं होता, राइट। एंड आइसक्रीम, अभी हम बच्चों को समर्स में आइसक्रीम लेके आते हैं ना, टब्स बड़े उसमें, तो वो भी शुगर क्रीम ही है और कुछ नहीं उसमें, फेक फ्रूट फ्लेवर्स, ठंडा जरूर है लेकिन हेल्थ के लिए गर्म, वार्निंग। अब सोचो, ठीक है, फ्रोजन नट्स, ये जो अब नगेट्स, कौन सी, मकेन्स है ना, हम लेके आते हैं फ्रोजन नगेट्स, फ्राइज, अब वो क्या है, सारा चीप ऑयल से बना हुआ, ज्यादा फैट, सोडियम, बिल्कुल आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं। तो फ्रीजर से निकाल के प्लेट तक आसान, लेकिन बॉडी के लिए बड़ा भारी है, राइट। तो ये सारी चीजों के ऊपर हम सब लोगों को क्या ध्यान रखना है। सो प्रो टिप आपकी लास्ट में क्या है, शुगर हमेशा 5 ग्राम से कम वाला खाना उठाइए। फाइबर आपका ज्यादा होना चाहिए, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 3 ग्राम। प्रोटीन आपका 3 ग्राम, यानी कि 6-7 ग्राम, 5 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए प्रोटीन और फाइबर। अगर उस पैकेट में ज्यादा है और कोई ट्रांस फैट नहीं है, लो सोडियम है, शॉर्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट है, जो कि आप समझ सकते हैं, दैट प्रोडक्ट इज सेफ फॉर यू, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ, अब लोग जो शुगर के नाम, अब शुगर के नाम कंपनीज कैसे छुपाती है, लिखो, ये इतने सारे नाम शुगर को छुपाने के लिए हैं,
शुगो, देखो माल्टोज, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, मैपल सिरप, हाई फ्रक्टोज, CS, माल्ट सिरप, गोल्डन सिरप, केन जूस, इवेपोरेटेड केन जूस, अगेव नेक्टर, हनी, ग्लैक्टोज, मार्ले माल्ट, ये ब्राउन राइस सिरप, मोलेसिस, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट, कॉर्न सिरप सॉलिड्स, इनवर्ट शुगर, राइस सिरप, अगेव सिरप, ये क्या है? आपको सिर्फ गुमराह करती है कंपनीज। आपको लगता है कि भाई नो एडेड शुगर, शुगर तो कहीं नहीं लिखी, बट ये शुगर के ही नाम है। अब सोचो, इसकी तो फोटो खींच लो आप, ये तो आपके पास हमेशा रेडी टू यूज होना चाहिए कि भाई इसमें से कोई नाम तो नहीं है, राइट? सो ये सारे नाम ऐसे हैं जो आपको क्या दिखाते हैं, आपको ये सब शुगर है, बट आपको लगेगा शुगर ही नहीं है इसमें, है ना? अब हनी तो बहुत सारे लोगों को नेचुरल लगता है, भाई नेचुरल नहीं है, हनी भी शुगर है, राइट? नंबर 2, अब अनहेल्दी फैट्स को कैसे छुपाती है कंपनी? ये सारा अनहेल्दी फैट्स है। हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, पार्शली हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, पाम ऑयल। अब पाम ऑयल के देखो कितने सारे नाम है, पाम ऑयल, पाम कर्नल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, वेजिटेबल शॉर्टनिंग्स, बेकरी फैट, इमल्सिफाइड ऑयल ब्लेंड, ठीक है? ये सारी चीजें, वेजिटेबल ऑयल, ये क्या है? सब गंदे फैट्स के अलग तरीके से नाम लिखे गए, राइट? सो आपको ये पता होना चाहिए। एंड रिफाइंड और हिडन फ्लोर्स, कैसे पता चलता है मैदा इसके अंदर? ये मैदे के नाम है, राइस फ्लोर, पोटैटो स्टार्च, व्हाइट स्टार्च, ओट फ्लोर मिक्स, ब्लीच फ्लोर, एनरिच्ड व्हीट फ्लोर, सेल्फ राइजिंग फ्लोर। अभी आप कहेंगे यार मैदा तो नहीं लिखा इसमें, ये सब मैदे का नाम है। अब आप सोचो कि आपको कंपनीज कैसे गुमराह करती, सोच के देखो। एंड इस तरीके से अभी आप लोग हमें कहेंगे कि मैम हम तो ना 0 कैलोरीज वाला खा रहे हैं, मैम इसमें तो शुगर ही नहीं है, इसमें तो मैम ये सारी चीजें है ही नहीं। अभी समझ में आया आपको इंग्रेडिएंट्स कैसे लिस्ट रेडी करनी है? अब आप ना मेरे कहने से लिखो कॉपी पेन पे लेके। फॉर एग्जाम्पल आप एक स्टूडेंट है, ठीक है? तो आपने एक पेपर देना है। अब आपका जो वो प्रोडक्ट है ना, वो पास कैसे होएगा? सर्विंग साइज का मतलब होता है सब्जेक्ट का सिलेबस, लिख लो उसके ऊपर, वो जितना सिलेबस है ना वो सर्विंग साइज है, ठीक है? कितना पढ़ना है और कितना आपको खाना है, ये आपको उसका सिलेबस है। नंबर 2, टोटल मार्क्स कैसे मिलेंगे? कैलोरीज देख के। कैलोरीज क्या होती है? टोटल मार्क्स, ठीक है? एंड आपको अभी देखो टोटल मार्क्स यानी कि राइट नंबर, राइट सब्जेक्ट पे आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। नंबर ज्यादा आना इंपॉर्टेंट नहीं होता। अभी आप कहेंगे टोटल कैलोरीज यानी कि टोटल मार्क्स, तो हम तो ज्यादा खाएंगे, इंटेलिजेंट बनोगे आप, है ना? तो ज्यादा नहीं, कैलोरीज यानी कि इंटेलिजेंट, कितनी खानी है ये आपको पता होना चाहिए, कितने नंबर किस सब्जेक्ट में आने चाहिए। तीसरा लिखो जो प्रोटीन फाइबर है, ये आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं। कोई भी खाने में प्रोटीन फाइबर जरूर इस्तेमाल करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन फाइबर कम है, बाकी सारी इंग्रेडिएंट ज्यादा है, तो उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो आप, दैट इज नॉट मेड फॉर यू, राइट? शुगर, सोडियम, ये नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा, पेपर जब हम देते थे नेगेटिव मार्किंग होती थी ना? तो लिखो शुगर और सोडियम आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट ले आए उठा के जिसमें शुगर और सोडियम ज्यादा है, तो आपके नेगेटिव मार्किंग हो रही है, अभी नंबर कट रहे हैं उस प्रोडक्ट के। नेक्स्ट लिखेंगे फैट टाइप्स। हेल्दी फैट्स को मिलता है मेडल, और जो आपका ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट है उसको क्या होता है? उसको रेड मार्क मिलता है। टीचर ऐसे लगाती है ना, जो गलत लिखते हैं हम रेड मार्क्स। और इंग्रेडिएंट लिस्ट क्या है? अटेंडेंस, आपकी अटेंडेंस, क्लास में अटेंडेंस लगती थी ना, ठीक है? और जो सबसे पहले होता है, इसका मतलब क्या होता है? उसकी सबसे ज्यादा अटेंडेंस है। तो शुगर, पाम ऑयल और रिफाइंड फ्लोर्स, जो मैंने अभी आपको 3 उनके अलग अलग नाम भी बता दिए, कैसे कैसे कंपनीज देती है, ये तीनों की अगर अटेंडेंस ज्यादा होगी तो वो प्रोडक्ट क्या होगा? लास्ट में वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। वो रिपोर्ट कार्ड क्या आएगा उस प्रोडक्ट का?
कि वो प्रोडक्ट खाने लायक बिल्कुल नहीं है, राइट। सो आप कोई भी प्रोडक्ट लेकर आए अपने घर में, चाहे बिस्किट, नमकीन, जूस, कुछ भी लेकर आए, तो प्लीज इन चीजों को रीड कीजिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपको मैं शरेआम बोलती हूं, आप हमारा हर्बल लाइफ का हर एक इंग्रेडिएंट चेक करो, हर प्रोडक्ट में प्रोटीन फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है, मल्टीविटामिन, इंग्रेडिएंट, मिनरल्स बहुत भर भर के हैं, डीवी परसेंटेज बहुत भर भर के है। बट जिन्होंने नेगेटिविटी देखनी है ना, वो हमें बोलते मैम इसमें ये है, भाई उसमें देखो उसमें प्रोटीन फाइबर कितना है, राइट। सो बहुत सारी चीजें आज के सेशन से आप लोगों को क्लैरिफाई होंगी। अच्छा अच्छा, अंकित सर पता है क्या बोल रहे हैं? अंकित सर कहते हैं चलो लाइव एग्जांपल करते हैं। अगर आपके घर में अभी कोई भी बिस्किट का पैकेट, नमकीन का पैकेट पड़ा हुआ है, उठा के लेके आओ, चिप्स, कुरकुरे। हाँ, अभी देखो हिमांशु सर उसको रीड कर रहे हैं, तो आप देखो हर चीज जो यहाँ पर हम बता रहे हैं। अच्छा हिमांशु सर अनम्यूट करो, अब आप बताओ इसमें क्या क्या चीजें अनहेल्दी है। सबसे टॉप पे क्या लिखा है सर? अनम्यूट करो। कोकोनट पाउडर 27%, शुगर, रिफाइंड व्हीट फ्लोर, मैदा, वेजिटेबल ऑयल, पाम, गोल्डन सिरप, मिल्क सॉलिड एंड मिक्स एंड सोय में और ट्रांसफॉर नट। अब देखो मैंने जो बताया गोल्डन सिरप, ये सब दिख रहे हैं ना, ये अभी क्या है, ये सारा अभी शुगर लिख दिया थोड़ा सा, और उसके बाद ये जो गोल्डन सिरप, ये वो नट्स, ये क्या है, सब शुगर। शुगर की लिमिट जो होती है पर डे, आपको मैं बता देती हूँ, 35 ग्राम होती है मेल्स की, 25 ग्राम होती है फीमेल्स की, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अब आप सोचो, एक बिस्किट खाया उसी में चली गई इतनी शुगर, प्रोटीन ही नहीं गया, फाइबर ही नहीं गया। तो फिर आप लोग बोलते हैं मैम मैं तो न्यूट्रिशन, मैं तो शेक पी रही हूं, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा। मैम मैंने तो बिस्किट एक ही खाया, नमकीन तो मैम मैं बड़ी सी ले लेती हूँ, मैम बच्चे खा रहे होते हैं, 2 बिस्किट खा लिए मैंने, मैम मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, मेरी विसरल फैट कम नहीं हो रही। ये है प्रॉब्लम अपनी। हाँ ठीक है। अच्छा अंकित सर कह रहे हैं कोई और प्रोडक्ट भी लेके आओ। अंकित सर को बड़े मजे आते हैं प्रोडक्ट्स ना, अभी तो अंकित सर ऐसे ही बोलते हैं। अंकित सर ना, मैं आपको बताती हूँ, जब हमने हर्बल लाइफ में एज अ वेलनेस कोच काम करना शुरू किया ना, तो अंकित सर जब अपनी शॉप पे जाते थे ना, तो अंकित सर हमेशा बोलते थे कि यार मेरे को ना अच्छा नहीं लगता, हमारी शॉप पे कोई सामान ऐसा नहीं है जो खाने लायक है, हम वो बेच रहे हैं जो खाने लायक है ही नहीं, कुछ भी नहीं है खाने लायक, राइट। और मैं आपको सच बता रही हूँ, अभी लाइव हम करेंगे, अभी जिसके घर में जो पड़ा हुआ है लेके आओ, स्क्रीन पे लेके आओ, मैं बताती हूँ उसमें कितना क्या क्या चीजें। हाँ अभी निवेदिता मैम लेके आए उठा के। हाँ जी मैम, ब्रिटानिया का क्या लेके आए हो आप? हाँ जी अनम्यूट करो मैम, आ जाओ। अंकित सर आप भी आ जाओ। ये न्यूट्री चॉइस है, न्यूट्रिचर्स, हाँ जी मैम बताओ इसमें क्या क्या है। मैम इंग्रेडिएंट्स में व्हीट फ्लोर 45% लिखा है, रिफाइंड पाम ऑयल जो आपने बोला, शुगर, सेरियल प्रोडक्ट्स है 16%, रागी फ्लोर, कॉर्नफ्लेक्स, रोल्ड ओट्स, ज्वार लिखा है फ्लोर, राइस फ्लोर, क्यूना फ्लोर, व्हीट ब्रान है 6%, मिल्क प्रोडक्ट्स में स्वीटेंड, कंडेंस्ड, पार्शली स्किम्ड और वे पाउडर है। और इसमें एनर्जी पहले मैम पहला इंग्रेडिएंट 45% क्या है? व्हीट फ्लोर लिखा हुआ है, व्हीट फ्लोर यानी आटा लिखा है, पर इसमें मैदा। आटा लिखा है इसमें। हाँ वो मैदा होता है, मैंने बताया ना अभी आपको व्हीट फ्लोर किसका नाम है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या लिखा है? पाम ऑयल रिफाइंड। पाम ऑयल। अब मैंने क्या बोला, जो मेन 3 इंग्रेडिएंट्स में ये 3 चीजें आ गई तो वो प्रोडक्ट डेड है, वो खत्म है। अब ये क्या है, न्यूट्री चॉइस, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखो, इसमें कितनी सारी मैम ने बताया, ये ओट फ्लोर मिक्स, जैसे मैंने बताया ना, ये सब गुमराह करने वाली चीजें, राइट। अच्छा कोई और लेके आएगा लाइव डब्बा अपने घर में, क्या क्या रखा हुआ है आपने? कोई और बताना चाहता है? हाँ जी तृप्ता मैम, हाँ देखो वो निकल भी रहे, थोड़ी नमकीन लेके आए मैम। हाँ जी मैम दसो मेनू इंग्रेडिएंट्स पढ़ के दिखाओ। तृप्ता मैम अनम्यूट करो। हल्दीराम की मैम ने आलू भुजिया उठाई हुई है, हाँ जी। हाँ जी आलू भुजिया मैडम, मैंने इन्ना वो नहीं आता इस पे देख ए
अच्छा मैम, अच्छा रीड करना नहीं आ रहा मैम को। मैम ठीक ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਫੋਟੋ ਪਾ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ क्या क्या है। है अच्छा ठीक है ठीक है, इंग्रेडिएंट लिस्ट। अच्छा किसी और के पास अभी कोई पड़ा हुआ है सामान जो मुझे अपनी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं? अच्छा हाँ जी, एडवोकेट निशा मैम, मैम आपके पास क्या है? अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास रामदेव बाबा जी का पतंजलि का ये दूध मिल्क बिस्किट है, जिसमें जो इंग्रेडिएंट बहुत छोटे अमाउंट में लिखा गया है, लेकिन इसमें ना मैम 100% आटा बताया गया है और मोर फाइबर बताया गया है, दूध से बना हुआ है, इतना ये लिखा है कि ये दूध से बना हुआ है। अब ये दूध कौन से वाला है ये पता नहीं है इंग्रेडिएंट लिस्ट में क्या लिखा हुआ है मैम? बस यही 3 चीजें लिखी है और भी लिखा है? मैम। नहीं, प्रोटीन लिखा हुआ है कितना है मैम? और इसमें सोडियम, हाँ सोडियम भी है। मैम आप ना न्यूट्रिशन फैक्ट्स पढ़ रहे हो, आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिशन फैक्ट्स मत पढ़ो। मैम इसमें इंग्रेडिएंट लिखे ही नहीं गए हैं, इसमें कुछ भी, मैंने पूरा पैकेट अच्छे से देखा है, इसमें इंग्रेडिएंट नहीं है, आगे पीछे से सारा देखा है, लेकिन मेन जो फ्रंट पे लिखा है सिर्फ इतना लिखा है कि 100% आटा है और मोर फाइबर है, ये पतंजलि का है। मैं बताती हूँ मैम, जो फ्रंट में 5 रुपए का पैकेट है मैम। मेरे घर में ये अक्सर मिलता है, क्योंकि मेरे पास कोई ना कोई आ ही जाता है, तो मैं किसी को देना हो तो यही दे देती हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी एक और ध्यान दे, अभी निशा मैम ने मेरे को एक और पॉइंट याद दिला दिया। देखो जो फ्रंट में बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है ना, वो सच्चाई नहीं है। पहले तो आप ये सारे लोग दिमाग में डाल दो, फ्रंट में जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है ना, वो सच्चाई नहीं है, और जो पीछे सच्चाई लिखी होती है वो बड़ी छोटी छोटी लिखी होती है, और बड़ी अलग, किसी किसी प्रोडक्ट कंपनीज ना बड़ी अलग राइटिंग में भी लिखती है। अभी अंकित सर ना नेट पे सर्च कर रहे हैं मैम आपका बिस्किट ये वाला, उसमें लिखा होगा पक्का सारा कुछ। तो आप सोचो कि कंपनीज देखो कितनी चालाक शातिर है, शुरू शुरू में लिखेंगे पूरा 100% ये 100% है ना, ये फाइबर रिच, प्रोटीन रिच, पीछे जो मेन चीज है वो बड़े बारीक बारीक अक्षरों में लिखती है ना। हुण जिंदा चश्मा बड़ा, जिंदा नंबर ही नहीं हैगा, जे बंदा 58% आता है, ठीक है, तो सेकंड नंबर पे शुगर 3% हाँ जी मैम, आपके अंकित सर ने निकाल दिया वो रामदेव बाबा जी का। पहले नंबर पे आटा ओके है, दूसरे नंबर पे शुगर, तीसरे नंबर पे ऑयल, पाम ऑयल। 58% आटा है और दूसरे नंबर पे शुगर, तीसरे नंबर पे पाम ऑयल, तो ये भी सेफ नहीं है। ठीक है, तो तीनों इंग्रेडिएंट्स में आपको मैंने अब समझ रूल दे दिया ना, इस तरीके से आपने अपना सामान खरीदना है आगे से, राइट। और बच्चों के लिए तो सोच समझ के खरीदो। अभी आप लोग बोलते हैं मैम मैं तो शेक पी रही हूँ, बच्चे जिद कर रहे हैं बिस्किट खा लेते हैं, कोई नहीं मैम मैं दे देती हूँ, ओरियो दे देती हूँ, ये दे देती हूँ, डोंट डू दिस, राइट। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आज के सेशन से आप सब लोगों को क्लैरिटी हो गई होगी, एंड अभी आप लोगों का टाइम है, तो जितने लोगों ने आज क्या सीखा, हैंड रेस करके फर्स्ट स्क्रीन पे आएंगे, एंड आप सब लोगों ने एक पॉइंट जरूर शेयर करना है जो आपने आज की क्लास से सीखा और जो आप बदलने वाले हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आज का जो रिजल्ट शेयरिंग पार्ट है, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे हिमांशु सर के लिए। हाँ जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरा नाम हिमांशु है और मैं नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मुझे सिस्टम में आकर मैंने अपना 23 फैट रिड्यूस किया है, आगे वेट पे हूँ और मैं सेकंड पे काम कर रहा हूँ। और जो आज का सेशन था बिल्कुल नॉलेजेबल था कि मैम ने हर चीज़ बताई है कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। और मैंने भी ये चीज़ देखी है कि हम ले तो लेते हैं देख के कि हाँ ये रियल का है, ट्रॉपी का ना का, हम पीछे पड़ते ही नहीं उसका क्या है क्या नहीं। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जब डैडी मेरे फादर का डाइट प्लान देते थे ना पीजीआई वाले, उसमें भी वो बिस्कुट दिए जाते थे डाइजेस्टिव वाले, या ये चीज का वो चीज, उसको हम पढ़ते नहीं थे कभी, क्यों डॉक्टर ने बोला है। और हम वो चीज यूज करवाते थे कि सवेरे भी बिस्कुट हो गए, शाम को ना 4-5 बजे चाय के साथ बिस्कुट हो गए। हमें पता ही नहीं था इस चीज के लिए, लेकिन अभी ये चीज पता लग गई है कि हाँ कि हमने कोई चीज लेनी है तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है पीछे से, ताकि पता लगे हमें कि हम क्या क्या चीज खा रहे हैं या अपने बच्चों को क्या चीज खिला रहे हैं। थैंक यू मैम। बाकी रिजल्ट शेयरिंग सर आपके डिवाइस पे अमित चौधरी लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच और गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग, और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फिलहाल जैसे कि आज सबसे पहले तो मैम ने आज का बहुत अच्छा टॉपिक दिया है। बाय द वे मेरा नाम चौधरी आमिर है और मैं इस कम्युनिटी में अपनी बिगड़ती हुई सेहत को लेके आया था। अपना 20 किलो हेल्दी मसल्स गेन किया और आज अमेजिंगली अपनी फिटनेस को एंजॉय कर पा रहा हूँ। और आज बारिश हो रही है हर जगह ना, बारिश के मौसम में हम अपने घर पे बैठ के
अपनी सेहत के बारे में जान रहे हैं और सेहत को ठीक कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात है। वरना बहुत सारे लोग जो घर से बाहर जाएंगे अपने शरीर को अच्छा करने के लिए तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ऐसा मौसम है। और आज का जो टॉपिक था ना वो बहुत ही जबरदस्त था। और मैं आपको बताऊं, ये जितनी भी चीजें है ना, नॉर्मली आदमी पढ़ता ही नहीं है। मतलब उसको उतना समय भी नहीं है। दूसरी चीज, वो ये सोचता है कि क्या ही करना है, पेट भरना है तो खा ही लेते हैं, मतलब। ठीक है, तो आज के टाइम में ऐसा ही हो रहा है। क्योंकि देखो, अगर आप बाहर से रोस्टेड मखाना भी खा रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं कि वो अच्छे तेल में बना हुआ हो। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके हिसाब से उसमें नमक डाला गया हो। अब आप सोचो, जो एक व्यक्ति की नमक की जो कैपेसिटी है, मतलब जो चाहिए डेली, वो 5.5 ग्राम तक चाहिए। लेकिन अगर वो मतलब उससे ज्यादा ले रहा है कहीं, क्योंकि अगर दिन भर में 2-4 स्नैक्स ऐसे खा लिए तो बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, सब्जी में, रोटी में, या मतलब नॉर्मली भी वैसे। तो कई बार ना ऐसा होता है कि जो हमें जानकारी दी जा रही है, इतनी डीपली जानकारी दी जा रही है कि मतलब लाजवाब है, अगर आप उसको अच्छे से रीड करें। क्योंकि कई बार ना खाने से पहले हम सोचते नहीं, अगर भूख लगी ना तो फिर हम खा ही लेते। ठीक है, तो ऐसा ही हो रहा है आज के टाइम में। लेकिन आप कोशिश करें। देखो, आप अगर आपको इंग्रेडिएंट्स समझ में भी आ रहा है ना, सही है, मैं तो ये कहूंगा कि आप बाहर का ज्यादा ना खाएं। आप अपने घर पे नॉर्मल कोई भी चीजें लाए और उनको बना के ही खा ले आप घर पे, क्योंकि घर पे आप अपने हिसाब से तेल डाल रहे होंगे, अपने हिसाब से नमक डाल रहे होंगे, सारी चीजें आप अपने हिसाब से कर रहे होंगे, तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आज का बहुत ही अमेजिंग टॉपिक था। और ऐसे ही टॉपिक्स जो है ना, हम हर दिन हर बार सीखते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। सर ने बड़ी अच्छी बात बोली कि आज बारिश का मौसम है, और हम हर्बल लाइफ से पहले क्या करते थे, बारिश का मौसम है पकौड़े चाय होना चाहिए, कंपलसरी होता था पहले ये कि चाय, आज तो बारिश का मौसम है, चाय हो जाए, पकौड़े हो जाए, ब्रेड पकौड़े हो जाए, मतलब इस तरीके से। और ये सर ने बड़ी अच्छी बात बोली है कि हमें ना जो भी चीज करनी है कम से कम हम घर पे बना के करें, क्योंकि हम बाहर की जो चीज लाते हैं ना वो थर्ड क्वालिटी का होता है, जिससे की वजह से हमारे को क्या है, कैंसर के सिम्टम, हर चीज का जो हमें बाद में पता लगता है, पहले कुछ नहीं पता लगता। पहले टेस्ट में हम खा तो लेते हैं कि बहुत अच्छा है, खा लो, तो लेकिन उस चीज का ना बाद में रिजल्ट ऐसा आता है कि पता नहीं लगता, सीधा फोर्थ स्टेज। कभी भी देखा है आपने कैंसर वाले को? बहुत कम है कि जो रियली की पहले पता लगे, अदरवाइज तो वो थर्ड या फोर्थ स्टेज पे ही पता लगता है, उससे पहले पता नहीं लगता। थैंक यू सर। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे श्वेता नाम लिखा है, मैम अपनी तरफ से नोट कीजिए और शेयर कीजिए। Good morning, sir. Thank you so much unmuting me. Good morning, everyone. My name is Shweta. मैं कालका से बिलोंग करती हूँ। हिमांशु सर, हमारे पास में शॉप थी जहाँ पे हमारा उधार चलता था। हम शाम को जैसे बिस्किट, नमकीन ये चीजें मंगवाते थे, तो 1500 2000 ये उनके पास उधार हो जाता था। पर अब ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हमें मतलब कि भूख लगती है, कुछ भी हम मखाना चाट बनाते हैं, क्योंकि मैम ने इतनी शुरू में इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज बताई थी, और जैसे चने खाना, तो अब हमें इतनी भूख नहीं लगती है। बस मेरे कान्हा जी को एक लिटिल हार्ट बिस्किट ये भोग लगता है, जो मैं एक खा लेती हूँ। एक नवीन सर खाते हैं, एक मैं खाती हूँ। बट बाकी सर बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है सेशन में बैठ के। और ये कंपनियां तो हमें गुमराह ही कर रही हैं, हमने गुमराह नहीं होना है। अपना जो वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, हम इसी को लेंगे। इसको पीने से इसको और मतलब कि ज्यादा भूख ना लगे, इसमें नट्स भी डाल सकते हो आप, तो मतलब कि हमें ज्यादा देर तक भूख नहीं लगती, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। तो थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। मैम मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि कान्हा जी को भी ये चीज ना दें, कान्हा जी को अपने बना के अच्छे से बना के दें जैसे आप बनाते हो, और वो खुद ही बाद में लें। और नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे रेखा जान लिखा है, मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम रेखा है और आज का सेशन बहुत अमेजिंग था। हमने भी मतलब हम पैसे तो जरूर खर्चते हैं अपने बच्चों को खुश करने के लिए और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, लेकिन वो रियल सेटिस्फेक्शन नहीं है। हम अपने बच्चों को मतलब हमारी एज में आते आते हम कहते हैं हम तो घर का ही खा रहे हैं, लेकिन ये तो जिस एज में हमने खाया हुआ है ना वो हमें आज पे करना पड़ रहा है। जब हमें नॉलेज नहीं थी तो हम अपने बच्चों को ऐसा कुछ बेकार का सामान दे रहे हैं जिसमें कुछ भी नहीं है। हमारे पैसे पूरे लग रहे हैं लेकिन उनको हेल्थ नहीं मिल रही है, और वो भी हमारी एज में आके यही कहेंगे हम तो घर का ही खा रहे हैं, पता नहीं हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या खिलाया। तो थैंक यू अमेजिंग नॉलेज के लिए। और एक बड़ी अच्छी बात मैं बोलूंगी, घर रहेंगे हम ही उनमें रह ना पाएंगे, समय होगा लेकिन हम अचानक बीत जाएंगे। थैंक यू मैम इतनी अमेजिंग नॉलेज देने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। मैम ने सही बात बोली, हम ना अपने बच्चों को अपनी सहूलियत के हिसाब से कहीं जाना है ना,
कि बेटा हम तेरे लिए वो लेके आएंगे, तू यहाँ घर पे बैठ जा, या चॉकलेट लेके आएंगे। हम अपनी सहूलियत के हिसाब से बच्चों को वो चीज़ खिला रहे हैं जो कभी हमें देनी नहीं चाहिए। और वैसे भी मैंने एक चीज़ देखी है, पहले जब बुजुर्ग कहीं जाते थे ना रिश्तेदार में, वो क्या लेके जाते थे, घर का घी, ऐसी चीज़ें लेके जाते थे जो घर पे बनी हो, गुजिया वगैरह घर पे बना के वो लेके जाते थे। अब क्या है, अब सबको शुगर है घर में अकेले-अकेले को, और वो 1 किलो का डब्बा लेके जा रहे हैं खुश करने के लिए। और मैंने एक चीज़ और देखी, अब जैसे अब रक्षाबंधन था ना, रक्षाबंधन निकल गया, तो सभी ना मिठाई लेके आए, जितनी भी सिस्टर थी अपने भाई के लिए मिठाई लेके आए। और मैंने जो पिक जशन सर की देखी है ना, तो उनमें ना क्या नाम पलक मैम ने उनको ना एक वो दिया था, क्या कहते हैं उसको, बादाम का पूरा पैकेट, पूरा पैकेट बादाम का दिया था। लेकिन मैंने वो पिक देखी थी, मैं शायद मेरे पास सेव भी होगी, मैं आपको शेयर करूँगा आज, कि हम मिठाइयाँ लेके खा रहे हैं, और वो देखो मतलब कितने पावरफुल सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, उनको माइंड सेट कितना क्लियर है कि भई मिठाई नहीं चाहिए, बेशक बादाम का एक पैकेट दे दिया उन्होंने। और नेक्स्ट आपके डिवाइस पे कलावंती मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल्ला फैमिली। मेरा नाम कलावंती कौशल है, मैं नालागढ़ से बोल रही हूँ। तो ये बात मैम ने बहुत अच्छी बताई। देखो हम लोग भी कितना सामान लेते, बस उठाते जाते, और पढ़ता कौन है। मैं जानती हूँ भाई, बड़े से बड़े ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी नहीं पढ़ते उसे, बस उठाना और छोड़ते जाना टोकरी में, बस इकट्ठा सामान खरीदते जाना। तो कोई भी उसको नहीं पढ़ता। जैसे मैम ने बताया भाई, अच्छा अच्छा आगे लिखे रखता है मोटे मोटे अक्षरों में, बारीक बारीक पीछे लिखते हो, तो कौन पढ़ता है उसको, वैसे भी नहीं, कोई नहीं देखता भी नहीं। तो हमें अच्छे उसे रहने, हमारे बच्चे और ये पता नहीं केड़े केड़े बिस्कुट क्या नाम आते, तो वो खरीदते हैं, 2-3 हज़ार के ले आते हैं कई बार इकट्ठे, वो खाना नहीं, दूसरा वही खाने, खोल खोल के उनकी क्रीमें वगैरह सारे। तो मैं कहती हूँ भैया बच्चों सबको, सबने अपने अपने उसमें वो रखना चाहिए। बहुत अच्छा मैम ने वो बताया, पढ़ना जरूर चाहिए। कोई डेट ही होती है, वो यूं एक्सपायरी हो जाती है। तो इसके लिए बहुत अच्छा मैम ने बहुत वो दिया हमें टॉपिक। तो थैंक यू सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। मैम ने एक चीज़ बोली कि देखो हमारे बच्चे भी कई बार जाते हैं तो पढ़ता कौन है, सीधा इकट्ठा उठा लाए कि बार-बार कौन जाएगा। पर लेकिन कई चीज़ें होती है जो पड़ी-पड़ी भी एक्सपायर हो जाती है, पता ही नहीं लगता, और वो बाद में पता लगता है जब आधी चीज़ खा लेते हैं और आधी रह जाती है, तब पता लगता है कि यार हमने तो एक्सपायर चीज़ खा ली है। तो कम से कम कोई भी चीज़ लानी है तो पढ़ के ले पढ़ना है पूरा ज़रूर उसको। और नेक्स्ट आपके डिवाइस पे निवेदिता मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली, माय नेम इज डॉक्टर निवेदिता, मैं बरोटी वाला से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आके अपना 20 kg वेट लॉस करके हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल जी रही हूँ। सर आज का जो टॉपिक था बहुत ही अमेजिंग था, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हम भी कभी ऐसे देखते नहीं थे, और आज जैसे बिस्किट का पैकेट निकाला है न्यूट्री चॉइस, मैंने सोचा हेल्दी होगा, पर वो भी अनहेल्दी होता है ना। तो हमेशा हमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ने हैं, सबसे मेन जो होती है ना 3 चीजें, और उसके बाद हमें कोई भी चीज परचेज करनी चाहिए। एंड थैंक यू सो मच सर मेरे को अनम्यूट करने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। और नेक्स्ट आपके डिवाइस पे राकेश कुमार शर्मा लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मेरा नाम राकेश कुमार शर्मा है, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ सर। मैंने एक साल से ज़्यादा हो गया मुझे कम्युनिटी के साथ जुड़े हुए, और अपना 9 kg फैट लॉस करके हेल्दी एंड फिट मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। आज की इमेजिंग क्लास से सर कनिका मैम ने ये बताया कि हमें शुगर, मैदा और पाम ऑयल, ये 3 कंटेंट तो इजीली हम देख सकते हैं और देख लेने चाहिए। मीन्स आज की अगर पूरी क्लास का हम ओवरऑल निचोड़ निकालें तो हमें कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा यही करनी चाहिए कि घर का खाना खाएं, क्योंकि ना तो वो अपने पास इतना टाइम है उसको पढ़ने के लिए, और ना ही वो पढ़ा जा रहा है। तो हम जितनी कोशिश करेंगे भाई घर के खाने की, क्योंकि वो हमारे सामने बना है, चाहे थोड़ा बहुत उसमें प्लस माइनस है, लेकिन इतना नहीं है कि वो हमारे लिए हार्मफुल हो सके। और आज के मौसम को देखते हुए भी आज की क्लास बहुत ही अच्छी सूट करती है। नहीं तो आज बहुत सारे घरों में ब्रेड पीस, पिज्जा जा पकौड़े बनने थे, चाहे वो आलू वाले या गोभी वाले, तो आज वो रुक जाएंगे क्योंकि आज वो नॉलेज हो गई है। तो आज सिंपल खाना ही खाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर मुझे अनम्यूट करने के लिए। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। सर ने सही बात बोली है कि बताऊँ क्या, हमारी घर पे जो चीज़ बनी होगी ना वो कम से कम फ्रेश होगी, हमारे सामने बनी होगी, हमें क्या क्या चीज़ डालनी है क्या नहीं डालनी। बाहर का तो ऐसा ही है, बस मार्केटिंग
नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे निशा तनवर लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। आज का टॉपिक वाकई में अमेजिंग था। मैं इस बिस्किट को लेके जो मेरा मिथ्य था, मैं सोचती थी शायद रामदेव बाबा जी का अच्छे वो, लेकिन वो एक बिजनेसमैन है, जाहिर सी बात है अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। इसमें भी पाम ऑयल है, बहुत सारे ऐसे शुगर है, ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो हमारी हेल्थ को डैमेज कर सकते हैं। हैबिट्स बन जाती हैं इन चीजों को खाने को लेकर। जैसे कि मेरे पास तो ये 50 पैकेट होते हैं घर में पड़े हुए, यही 5-5 रुपए के पैकेट रखती हूँ मैं। हालांकि बच्चे ओरियो के भी बिस्किट्स यूज करते हैं, उसमें भी ये सब चीजें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए। वाकई में आज मुझे ये पता चला कि जब भी हम ग्रोसरी की परचेजिंग करने जाते हैं तो हमें पैकेट को अच्छे से रीड करके उसके बाद अपने घर में उन चीजों को एंट्री देनी चाहिए। और एक और बात बताऊं मैं आपको, गणपति जी मैंने घर पे बिठाए थे। मेरे घर में देसी घी से ही मतलब जोत जलती है, अखंड जोत का तो मैंने संकल्प लिया वही होता है। उस वक्त मैं अपने हाथ से बने हुए घी की ही जोत जलाती हूँ, जब से मेरी शादी हुई है। लेकिन जब गणपति जी के आते हैं तो काफी सारा घी लगता है अखंड जोत के लिए, तो हमने इस बार क्या किया कि मंगवाया। तो जब इन्होंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े, देसी घी था वो, कि वो खाने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, साफ साफ उसमें लिखा था। उसमें वेजिटेबल ऑयल्स डाला गया है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अनहेल्दी है। तो ये सिर्फ बिस्किट्स की बात नहीं है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो हमें सोच समझ कर खरीदने हैं। तो आज के सेशन के लिए कनिका मैम के लिए मैं क्लैपिंग करूंगी। अमेजिंग सेशन था, बहुत अच्छी नॉलेज दी है, थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। ये सही बात है, बताऊँ क्या, आजकल मार्केटिंग ऐसी है कि सबको किसी की जान का कोई परवाह नहीं है कि हाँ ये इसकी जान जा सकती है या गलत चीजें दे रहे हैं। बस मार्केटिंग में है कि पैसा कमाना है किसी भी तरीके से, चाहे गलत बेचो चाहे अच्छा बेचो चाहे जैसे मर्जी बेचो। सिर्फ ये एक पैसा कमाने का जरिया बन चुका है। अदरवाइज देखा जाए तो पहले हर चीज हम बिना उसके खाद के बिना उसके चीज खाद करते थे, मेहनत लगती थी लेकिन करते थे। लेकिन आज की डेट में कोई मेहनत करना भी नहीं चाहता, बस ये है कि बना बनाया मिल जाए सबसे बढ़िया है। और नेक्स्ट आपके डिवाइस पे रेणु बाला मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning, Herbalife family. My name is Renu Bala. I'm from चंडीगढ़। मेरे को इस सिस्टम से जुड़े हुए 1.5 साल हो गया। इसमें मैंने अपना बीपी, शुगर, माइग्रेन, फैटी लिवर की प्रॉब्लम क्योर की। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। मैम ने वास्ट नॉलेज दी है प्रोडक्ट के बारे, उसके इंग्रेडिएंट क्या क्या होते हैं, क्या देखना चाहिए। मैम ने जैसे बताया, जो खाने लायक नई चीज होती है वो बड़े उस पे लिखी होती है, जो इंग्रेडिएंट जो हमारे जानने लायक होते हैं वो छोटे लिखे होते हैं। और जो मेरे बच्चे मैगी खा लेते थे बेटियां, और 3-4 महीने हो गए उन्होंने 80% बाहर का कम कर दिया है, वो नहीं अब खा रही। जो मैं बनाती हूँ घर में ही बनाती हूँ, बहुत चेंज आया है। जैसे हमारी फैमिली में हम करते हैं तो बच्चे भी वैसे ही करते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। मैम ने सही बात बोली कि जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। अब सर भी मैम भी क्लास लगा रहे हैं, जूम सेशन में बैठे नॉलेज दे रहे हैं, वैसे ही हर चीज घर पे आएगी जो हम सीखेंगे। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे नुसरत लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नुसरत है, मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करती हूँ। में आई थी, बहुत ज्यादा बीमारी थी, सब बीमारी सॉर्ट आउट किया और 18 किलो फैट लॉस किया है। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा रहा, चीज के बारे में बताया है और मेरे बच्चों ने भी सुना। और इसमें पता नहीं क्या क्या चीज, गंदा तेल, ऑयल, सब कुछ मिलाते हैं। तो मेरे बच्चे कह रहे मम्मी हमने ये नहीं खाएंगे, अब बादाम और खाएंगे। आज के सेशन से मुझे बहुत अच्छा लगा, मैम ने बताया क्या खाना चाहिए क्या नहीं। थैंक यू मैम, और थैंक यू आमिर सर का। आमिर सर ने भी हमें समझाया था कि अगर आइसक्रीम को जी करे, जैसे मैम ने बताया कनिका मैम ने, कि शेक की जमाओ। मैंने जमाई थी, बहुत ही अमीर लगी थी बच्चों को, और मैं बच्चों को शेक ही आइसक्रीम जमा के दूंगी आज के बाद भी। थैंक यू मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो। मैम ने सही बात बोली है कि अगर हम क्लास लगा रहे हैं ना, तो अगर अपने फोन पे लगा रहे हैं तो वहां लगाओ जहां सब सुन सके। जैसे मैम के बच्चों ने सुना, उन्होंने मैम को उसी टाइम बोल दिया कि मैम हमने भी ये चीज नहीं खानी है। ये बड़ी अच्छी बात है। कम से कम बच्चे वो चीज अगर धीरे धीरे बड़े हो रहे तो वो समझेंगे कि क्या चीज खानी है और क्या नहीं खानी है, और हमारे लिए क्या अच्छी है क्या नहीं। नेक्स्ट आपकी डिवाइस पे प्रवीण पिता ने लिखा है, मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रवीण लता नालागढ़ से। मुझे इस सिस्टम में आए हुए 1 साल हो गया है।
और जिस दिन से मैं इस सिस्टम में आई हूँ मैं अपनी लाइफ हैप्पी और हेल्थी एंजॉय कर रही हूँ। और थैंक यू कनिका मैम का, जिन्होंने इतना अच्छा, इतनी अच्छी नॉलेज दी और आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। और सर मैं भी बहुत तला भुना बनाती थी, बहुत ज्यादा, पर जिस दिन से इस सिस्टम में आई हूँ मैंने तला तुला सब कुछ बंद कर दिया है। और आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। मेरे घर में भी पैसे जाते हैं, कभी बिस्किट का आ जाता था, कभी बच्चे लेस वगैरह सब कुछ खाते थे, पर आज के बाद ये नहीं आएगा। जो भी कुछ बनाएंगे अपने घर में बना के इन बच्चों को दो। थैंक यू सर, थैंक यू कनिका। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। मैम के घर पे छोटे बच्चे हैं तो वो मैम जिद करते हैं सभी बच्चे, तो बाहर से लाना पड़ता है, लेकिन मैम ने ये बड़ी अच्छी चीज़ बोल दिया कि मैं कम से कम इस चीज़ पे ध्यान रखूंगी कि जो भी चीज़ें बनानी है या घर जो चीज़ बच्चों को देनी है वो घर की हो। नेक्स्ट आपके डिवाइस पे सुरक्षा मैम लिखा है, मैम अपनी तरफ से म्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। बोला फैमिली सर, मेरी आवाज आ रही है सही से? मैं आ रही है बाहर मैम, हूँ एक्चुअली। आ रही है मैम, आ रही है जी, हेलो, आ रही है मैम, मेरी आवाज आ रही है सर? आ रही है मैम। हेलो, शायद मैम का कोई नेटवर्क इशू। मैम आ रही है आवाज़, आप बोलो। ठीक है सर। सर आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा था, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। मैं सुरक्षा ग्रेट नोएडा से बिलोंग करती हूँ और मुझे मोर देन 8 मंथ हो गए हैं और मैंने अपना 13 kg वेट लूज किया है। और भी काफी सारी नॉलेज होती है क्लास करने से। घर में हमारे भी आते हैं, आज मैम ने बताया मल्टीग्रेन ब्रेड के बारे में। अब मैंने वो दूसरी ब्रेड छोड़ के मल्टीग्रेन मंगवानी शुरू कर दी थी कभी कभार, लेकिन अब मुझे पता चला कि उसमें भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं है। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा था, हमारे बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा था। काफी चीजें पता चली। अभी भी कई चीजें बिस्किट विस्किट आते ही हैं, बट मैं कोशिश करती हूँ मैं घर में आटे के बिस्किट बनवाऊँ। और मैं जब भी जाती हूँ अपने होम टाउन जाती हूँ, वहां से बनवा के ही लाती हूँ बिस्किट। पर बच्चे आजकल पसंद नहीं करते उनको। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग में प्रॉब्लम तो सबको पता है, सॉल्यूशन क्या है इन चीजों का, किस तरह बच्चों को रोका जाए। मेरा तो यही है कि बच्चों, कल भी मेरे बेटे से बात हुई, कहता है मैगी लेके आए, मैगी लेके नहीं आती हो, बंद कर दी है मैंने बहुत टाइम से। अब कल वो मेरे से लड़ाई कर रहा था कि आप मैगी वैगी बिस्किट बिस्किट सब बंद कर दिए आपने जब से हर्बल लाइफ से जुड़े हो, तो कुछ लेके नहीं आते हो आप। तो वही है कि उन बच्चों को कैसे मनाया जाए, यही सोचती हूँ। मैं कल सोच रही थी कि कैसे मैंने समझाया उसको, बेटा इसमें कुछ नहीं होता, मैदा है, ये अच्छी चीज नहीं है, मत खाओ। मखाने खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, ये सब चीजें ले लो। हमें तो मैम नॉलेज बहुत, मतलब जो लोग हेल्दी लोग हैं ना वो ही इस कम्युनिटी में है, मुझे पता है। जिनको जिनको लगता है कि हमें हेल्दी होना है वो इस कम्युनिटी में आए हैं। अब जो लोग चाहते ही नहीं है मतलब हेल्दी होना, वो इसलिए क्लास ज्वाइन करना ही नहीं चाहते। काफी लोगों को लिंक भेजती हूँ, अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ, सुनो ये क्लास को, कुछ नॉलेज होगी, तुम मेरी बात मत मानो, तुम सुन लो। लेकिन अनहेल्दी लोग जो जो चाहते हैं ना हमें अनहेल्दी ही खाना है, उनको पता है सब कुछ, वो अनहेल्दी खाते हैं, वो ज्वाइन ही नहीं करते अच्छी चीजें। और मेरे ख्याल से जो लोग अपनी हेल्थ से प्यार करते हैं ना वो लोग इस कम्युनिटी में हैं, और वो वैसे ही लोग आएंगे हमारे पास जिनको हेल्दी होना है, जिनको अपने आप से प्यार है। थैंक यू मैम, आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी मुझे, और भी पता चला काफी चीजें कि देख के खाना चाहिए। अपना तो मैं ध्यान रखूंगी, बाकी लोगों को कोशिश करेंगे कि लोगों को भी गाइड करें हम लोग अच्छे से। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। बड़ी सी क्लैपिंग कर दो मैम के लिए। मैम का थोड़ा नेटवर्क इशू था मैम। आई थिंक कोई नेटवर्क इशू। हाँ पूरी आवाज आ रही थी, लेकिन मैम थोड़ा दिख नहीं रहे थे। लेकिन मैम ने सही बात बोल दिया कि कई जगह बच्चे जिद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें चाहे प्यार से चाहे स्ट्रिक्टली थोड़ा सा उनको मोल्ड करना ही पड़ेगा ताकि उनकी सेहत अच्छी हो। क्योंकि अगर हम प्यार से या उनकी जिद पूरी करेंगे ना तो हमें बार बार डॉक्टर के पास भागना पड़ेगा, उस चीज की दिक्कत है। और लास्ट सर आपके डिवाइस पे परमजीत सिंह लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। सर मैंने तो वैसे भी बाहर का सारा बंद किया हुआ है, तला हुआ भी सब बंद किया हुआ है। हम तो वैसे भी अगर कोई कुछ खाते भी हैं बिस्किट वगैरह, पहले डेट वगैरह देख के खा, वैसी डेट वगैरह देख के खाते हैं। ऐसे ही किराने का काम था भी बंद करके हटे थोड़े टाइम पहले। और सर मैडम का सेशन बहुत बढ़िया था आज। थैंक्स सर।
बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो सर के लिए। सर ने एक चीज बोली है कि भाई जो हम चीज लाते हैं, अब डेट देख के लाते हैं, लेकिन सर आपने ना पूरा तरीके से चेक करना है, क्योंकि हमें अब मैडम ने कई चीजें बता दी है कि, क्योंकि क्या है ना, वो नाम चेंज करके, जैसे हम शुगर का नाम चेंज कर दिया, मैदे का नाम चेंज कर दिया, वो चीज बड़े ध्यान से देख के लानी है ताकि हम ठीक रह सकें। मेरा पार्ट यहीं तक। थैंक यू कनिका मैम पार्ट देने के लिए, और ओवर टू यू। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग अपने आप के लिए। एंड अमेजिंग। एनर्जी मीन्स कैलोरीज। ठीक है। सो आप सब लोगों ने बहुत अमेजिंग तरीके से सीखा, और देखिए सीखने से उसको अप्लाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अभी ना मैं आपको जाते जाते एक स्टोरी जरूर सुनाऊंगी। ठीक है। एक संत महात्मा की स्टोरी है। ठीक है। बहुत दिन हो गए मैंने आपको स्टोरी नहीं सुनाई, और कल ही मैंने एक रीड की स्टोरी, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं, मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो एक बार क्या होता है, एक ना संत महात्मा जी ना एक नदी के पास बैठे होते हैं। तो नदी में ना बगुला होता है ना, जो वो ना मछली को खा रहा होता है, खाने की कोशिश कर रहा होता है। तो संत महात्मा क्या करते हैं, उसको बगुले को साइड कर देते हैं, मतलब डांट डूंट के ऐसे मारू साइड पे कर देते हैं, और वो बगुला चला जाता है। तो कुछ दिनों बाद ना उन महात्मा की डेथ हो जाती है, और ना वो चले जाते हैं नर्क में। एंड जब वो नर्क में चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद वो अपने शिष्य के सपने में आके बोलते हैं कि तू ना कभी बगुले को उड़ाना मत। ठीक है। कि मैंने उड़ाया और मैं नर्क में आ गया। तो ऐसे ही वो समझ जाता है शिष्य। अब शिष्य भी नदी के किनारे बैठ के ध्यान कर रहा होता है, तो सेम वही दुर्घटना आती है, बगुला मछली को खा रहा होता है। एंड अब उन्होंने गुरुजी ने क्या बोला उनको सपने में आके कि मेरे को नर्क मिला, तो तूने बगुले को उड़ाना नहीं है। तो वो उड़ाता नहीं है। तो उसकी भी कुछ दिनों बाद जब मृत्यु होती है, तो उसको भी नर्क मिलता है। तो उसको जब नर्क मिला, तो उसने सोचा कि यार मेरे को भी नर्क मिला, गुरुजी की मैंने तो बात मानी कि बगुले को उड़ाना नहीं, मैंने तो उड़ाया नहीं था, पर मुझे भी। अब वो आकाशवाणी होती है, आकाशवाणी होती है। अब तीसरा जो शिष्य होता है, अब उसको बोला जाता है कि बगुले को उड़ाना मत, नहीं बगुले को उड़ाओ कि मेरे को भी नर्क मिला है। अब जो तीसरा शिष्य होता है, अब वो ना कंफ्यूज हो जाता है कि यार मेरे गुरुजी जिसने बगुला उड़ाया उनको भी नर्क मिला, मेरा शिष्य मतलब मेरा साथी जिसने बगुला नहीं उड़ाया उसको भी नर्क मिला। तो अब उसने क्या बोलना शुरू किया कि भगवान तेरी लीला। कल संडे के सेशन में भी ये बात बोली कि जिसके साथ बुरा होता है ना, उसके साथ भी भगवान है, जिसके साथ अच्छा हो रहा है उसके साथ भी भगवान है। अच्छा करते भी भगवान ही है, और अगर बुरा हो रहा है तो वो भी भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। तो आपने तो सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है। ठीक है। सब कुछ भगवान की मर्जी से ही हो रहा है। अभी आप लोग कॉल पर बैठे हो तो ये भी भगवान की मर्जी से है, और जो लोग कॉल पर नहीं बैठे वो भी भगवान की मर्जी से ही नहीं बैठे हैं। राइट। सो अपना कर्म करते रहो, सब कुछ अच्छा है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। भगवान के ऊपर, हर चीज के ऊपर बस भगवान को ही कर दो सब कुछ समर्पण, कि भगवान तू ही है, तू ही अच्छे में, तू ही बुरे में, एंड मेरी जिंदगी बस तेरे हवाले। राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज के सेशन से आप लोगों को इंग्रेडिएंट लिस्ट समझ में, जो तो देखो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो ऐसी डाल डाल के ले आते सामान, आप लोगों ने कल से या आज से ही सारी चीजों को ध्यान से रीड करते हुए सामान खरीदना है। एंड जिन लोगों को नाम नहीं पढ़े जाएंगे, जिनको लगता है यार समझ नहीं आ रहा, आपके लिए सिंपल सा तरीका, कोई चीज बाहर से नहीं खरीदनी, सब कुछ घर में बनाओ। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, भारती मैम शायद कॉल पे है या नहीं है। शुरू शुरू में भारती मैम ना कॉल जब हमारे साथ ज्वाइन किया ना, तो मैम ने ना मुझे शुरू शुरू में उनका वजन कम हुआ, बाद में ना स्टक हो गया। तो मैंने मैम का जब आरएम चेक किया ना, तो उनका हिला नहीं, आरएम उतना ही था। तो मैंने कहा मैम बताओ किधर गड़बड़ कर रहे हो। कहते मैम मैं कुछ नहीं करती, मैं ना खाने जो हेल्दी होते हैं वो स्नैक खा लेती हूँ, एक पैकेट खरीद के बाहर से। और ना फिर जब हमने उनको पैकेट की सर्विंग्स बताई, कैलोरीज बताई, सब कुछ बताया, फिर उन्होंने कहा ओहो मैम मैं तो हेल्दी समझ के पूरे पैकेट खा लेती थी।
तो प्रॉब्लम किधर है? जैसे सर ने भी बोला, हिमांशु सर ने, आमिर सर ने, मखाने भी हेल्दी नहीं है, मखाने भी खरीद के लेके आ रहे हो, उसको रीड करो, उसके अंदर देखो क्या क्या चीजें पड़ी हुई है, राइट? सो थैंक यू एंड आई होप आज के सेशन से आपको अच्छी नॉलेज मिली होगी एंड सब लोगों ने 30 सेकेंड्स की वीडियोस जरूर बनाओ, अपने स्टेटस पे लगाओ, बताओ लोगों को कि आज हमने क्या सीखा एंड आपकी वजह से अगर किसी की भी लाइफ चेंज होती है, कोई भी अच्छे से इंग्रेडिएंट पढ़ के खरीदना शुरू कर दे। आपको मैं बताऊं, 2 अकाउंट होते हैं, एक अकाउंट धरती पे है, एक अकाउंट भगवान के पास है आपका। तो जो कर्म आप अच्छे करते हो बिना अपना फायदा सोचे, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होता, वो डायरेक्ट भगवान के अकाउंट में आपके कर्म लिखे जाते हैं। सो हर चीज के लिए आप लोग जरूर 30 सेकेंड्स की वीडियोस बनाइए, डेली शेक की वीडियोस डालिए, फ्रेश की वीडियोस डालिए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे शाम को हैप्पी टू हेल्प सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।